पर ट्रैफिक चलेगा तो क्या होगा, ये कल्पना ही डर पैदा करती है। इधर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने लिखा है कि ये बीजेपी का करप्शन मॉडल है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने लिखा कि ये हादसा सीधे तौर पर निर्माण कार्य में लापरवाही और भ्रष्टाचार का ही नतीजा है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा है कि हमीरपुर में बेतवा नदी पर एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। फिलहाल पुल हादसे पर जुबानी जंग तो तेज है। कहते हुए असिस्टेंट इंजीनियर गजेंद्र कुमार चौधरी को सस्पेंड भी कर दिया है। डीपीएम दिलीप कुमार के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से हम लोगों की अपील होगी कि कहाँ भ्रष्टाचार मुक्त है महाराज जी, कहाँ भ्रष्टाचार मुक्त है। पानी के टंकी में भ्रष्टाचार है, पुल में भ्रष्टाचार है, हर जगह भ्रष्टाचार है, गेहूं के खरीद में भ्रष्टाचार है, पेपर लीक में भ्रष्टाचार है, थाने में भ्रष्टाचार है, डीएम ऑफिस में भ्रष्टाचार है, यहाँ तक कि आपके ऑफिस तक में भ्रष्टाचार है। उत्तर प्रदेश की सरकार इसमें जरूर जांच कराएगी और जो इसके लिए दोषी हैं उनको सजा मिलेगी और मिलनी चाहिए। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ वहाँ भ्रष्टाचार के फूल जुझते हैं। मोदी जी, ये एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड? शायद ऐसे ही पुल हादसों पर मशहूर व्यंग्यकार शरद जोशी ने लिखा है कि हमारे देश में पुल इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि नदियां उनके नीचे से निकल सकें। आप समझ सकते हैं कि अपनी चुटीली भाषा और शब्दों की धार से उन्होंने कैसे इस सिस्टम पर करारा प्रहार किया है। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर शवों को बाहर निकाला। शुरुआती जानकारी के मुताबिक गुरुवार को उत्तर प्रदेश में तेज आंधी आई। 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। 90 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे पुल को तेज हवाओं का पता नहीं था, इसीलिए वो बेपरवाह खड़ा था। नतीजा ये हुआ कि तेज हवाओं के आगे वो टिक नहीं पाया। पुल का कुछ हिस्सा जमीन पर आ गिरा। मजदूरों की गलती ये रही कि वो उस पुल के नीचे आ गए। उन्हें पता होना चाहिए था कि हमारे देश में पुल टिकने की कोई गारंटी नहीं है। ये पुल बेतवा नदी पर मोरा कंदर और कुरारा गांव को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा था। अब जिन मजदूरों की इस हादसे में मौत हुई, उनके घरों में मातम है। योगी सरकार ने मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए आर्थिक मदद का ऐलान किया है। पुल गिरने की खबर तो बस इतनी सी है, लेकिन सवाल कई हैं। जैसे क्या पुल इतनी मजबूती के साथ बनाया जा रहा है कि तेज हवा में ही कुछ हिस्सा उसका गिर गया? क्या पुल निर्माण के दौरान सुरक्षा मानकों का ख्याल रखा गया था, जिससे मजदूरों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके? सवाल यहां पर यह भी कि जब गुरुवार को यूपी में तेज हवा का अलर्ट था, तब भी क्या पुल पर काम चल ही रहा था? बड़ा सवाल यहां यह भी है कि क्या यह हादसा यूपी सेतु निगम में अधिकारियों के भ्रष्टाचार का परिणाम है? क्योंकि पुल 2027 के चुनाव से करीब 9 महीने पहले गिरा है। इसीलिए विपक्ष ऐसे तमाम सवाल योगी सरकार से पूछ रहा है। इन सवालों की चर्चा करने से पहले आपको ग्राउंड से हमारे संवाददाता नीतीश पांडे की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। नीतीश पांडे की इस रिपोर्ट में पुल के गिरे हुए हिस्से से लेकर उसमें इस्तेमाल हो रहे लोहे के सरिये तक हर चीज की बारीकी से पड़ताल की गई है। जिंदगियां इस पुल के नीचे समा गई। लगभग आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जो पुल है, 7वां पिलर इसका। ये पुल 2 हिस्सों को आप देखिए, एक हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा जो बना हुआ है, और एक हिस्सा हम आपको वो दिखा रहे हैं जो यहाँ पर ध्वस्त हुआ। और इस दौरान काम कर रहे जो मजदूर हैं, जो 6 जिंदगियां हैं, वो काल के गाल में समा गई। सवाल है कि जब इस पुल का निर्माण हो रहा था तो निर्माण में क्या कमियां थीं? क्या ये पुल आंधी का दबाव नहीं झेल पाया, जिसके कारण ये जमींदोज हो गया? हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, ये सब कुछ आपके सामने। देखिए, अंदर ये गिरे हुए जो लोहे की ये जो बने हुए जो आकृतियां हैं, जो सामान है, आपको हम ये दिखा रहे हैं। ये देखिए कितना ये बिखरा हुआ सामान। ये पूरे हिस्से में ये छड़ों की स्थिति देखिए, ये जो छड़ है इसकी स्थिति देखिए, और जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या इसके कार्य में कहीं ना कहीं कमी थी। तो हम आपको छड़ों की जरा स्थिति दिखा दें। अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे जरा ये छड़ दिखाइए। ये देखिए, ये छड़ें आपको मोटी दिखाई देंगी, लेकिन ये छड़ें हवा का भार सहन नहीं कर पाई। अब तक
छह जिंदगियां जो हैं इस पुल के भीतर जो कि काम कर रहे थे वो समा चुकी हैं। आपको बता दें कि ये जो आपको यहाँ पर तस्वीर हम दिखा रहे हैं, आप देखिए ये आपको ये लोहे दिखाई दे रहे होंगे, ये छड़ दिखाई दे रहा होगा और इसके साथ ही इस पुल के निर्माण में जो सामान यूज़ हो रहा है वो दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए ये पूरी तरह से ये जो हिस्सा है, ये लोहे का हिस्सा है, ये पूरी तरह से कितना ये घूम चुका है। तो इस पुल हादसे की ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी, आपको अंदाजा हो गया होगा कि इस पुल के साथ आखिर क्या हुआ। अब आपको उन सुरक्षा मानकों की जानकारी भी देते हैं जो पुल निर्माण के दौरान अपनाए जाते हैं, और यहीं से आपको ये पता चल जाएगा कि जब तेज हवा चल रही थी, मजदूर पुल पर काम कर रहे थे, तो क्या उस दौरान ये सुरक्षा मानक वहां अपनाए गए थे गाइडलाइंस के मुताबिक। देखिए, भारी बारिश, तेज हवाओं के दौरान श्रमिकों को ऊंचाई वाले स्लैब पर काम करने से सख्त मना किया जाता है। पैर रखने के लिए तख्ते और सुरक्षित सीढ़ियां वहां होना जरूरी है, सुरक्षा रेलिंग का होना जरूरी है। निर्माणाधीन भारी स्लैब पिलर्स के नीचे या फिर ठीक बगल में आराम करना सख्त मना होता है। अब सवाल यही है कि क्या गाइडलाइंस का पालन वहां किया गया, क्योंकि कुछ मृतकों के परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि तेज हवा चलने पर मुख्य अधिकारी खुद भाग गए, लेकिन श्रमिकों को जानकारी नहीं दी। गरीब का मजदूरी करके पालते थे। जब ये तूफान आया तो वो हार्डरा में घुस गए, तो मैंने बंदूक और लाइसेंस वही पकड़ा दी। तो अब मैं जो घरे हो थे उनमें जाए कि मैं यार में ठाड़ दिया। अब थोड़ी देर में यह हादसा हुआ है। तेज हवाई है, अधिकारी लोग आते, अधिकारी लोग सब भाग गए। अगर सूचना दे देते तो हम भी भाग लेते। जांच का विषय है। क्वालिटी पे तो बात तब कर सकते हैं जब इसकी टेक्निकल जांच होगी, सैंपल पे जो भी जाएंगे उसके बाद ही हो सकता है क्वालिटी को। लेकिन तेज हवा आई उसके बाद ये हादसा, तेज हवा या बारिश है ना, जो भी है उसमें। इसमें एक कंपनी शेल्टर कंपनी नाम से जो हमें बताया गया वो काम कर रही थी इसमें, और इसमें ये कार्य तकरीबन 2 साल से चल रहा है। दुर्घटना की जांच के लिए समिति बनाई गई है, उसमें एक्सपर्ट्स इंजीनियर्स भी हैं, वो तय करेंगे कि मुख्य वजह क्या थी। तो मृतकों के परिजन हादसे को लेकर उच्च अधिकारियों पर सवाल उठा रहे हैं, बता रहे हैं कि उन्हें तूफान की कोई जानकारी ही नहीं दी गई, बिना जानकारी दिए ही मुख्य अधिकारी मौके से निकल गए। माना कि यूपी सेतु निगम पुल टिकने की कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन उसके अधिकारी श्रमिकों को तूफान की सूचना तो दे ही सकते थे। अगर अधिकारियों की तरफ से लापरवाही हुई है तो फिर उन पर एक्शन जरूरी है, क्योंकि विपक्ष इसे सरकार की नाकामी बताकर कई आरोप लगा रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिखा है कि एक गंभीर बात है कि बीजेपी के समय में हो रहा हर निर्माण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। हर काम में 50% से भी ज्यादा की भाजपाई कमीशनखोरी इसकी मूल वजह है। कभी पुल गिरता है, कभी पानी की टंकी, तो कभी स्टेशन की दीवार, और कभी इनके बनाए हुए भवनों की छतों से पानी टपकता है। जो पुल हवा में टूट जा रहे हैं, जब उन पर ट्रैफिक चलेगा तो क्या होगा, ये कल्पना ही डर पैदा करती है। इधर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने लिखा है कि ये बीजेपी का करप्शन मॉडल है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने लिखा कि यह हादसा सीधे तौर पर निर्माण कार्य में लापरवाही और भ्रष्टाचार का ही नतीजा है। फिलहाल पुल हादसे पर जुबानी जंग तो तेज है। सरकार ने एक्शन लेते हुए असिस्टेंट इंजीनियर गजेंद्र कुमार चौधरी को सस्पेंड भी कर दिया है। डीपीएम दिलीप कुमार के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से हम लोगों की अपील होगी कि कहां भ्रष्टाचार मुक्त है महाराज जी, कहां भ्रष्टाचार मुक्त है। पानी के टंकी में भ्रष्टाचार है, पुल में भ्रष्टाचार है, हर जगह भ्रष्टाचार है, गेहूं के खरीद में भ्रष्टाचार है, पेपर लीक में भ्रष्टाचार है, थाने में भ्रष्टाचार है, डीएम ऑफिस में भ्रष्टाचार है, यहाँ तक कि आपके ऑफिस तक में भ्रष्टाचार है। उत्तर प्रदेश की सरकार इसमें जरूर जांच कराएगी और जो इसके लिए दोषी हैं उनको सजा मिलेगी और मिलनी चाहिए। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ वहाँ भ्रष्टाचार के फूल जूझते हैं। मोदी जी, ये एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड? शायद ऐसे ही पुल हादसों पर मशहूर व्यंग्यकार शरद जोशी ने लिखा है कि हमारे देश में पुल इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि नदियां उनके नीचे से निकल सकें।
आप समझ सकते हैं कि अपनी चुटीली भाषा और शब्दों की धार से उन्होंने कैसे इस सिस्टम पर करारा प्रहार किया है। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर शवों को बाहर निकाला। शुरुआती जानकारी के मुताबिक गुरुवार को उत्तर प्रदेश में तेज आंधी आई। 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। 90 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे पुल को तेज हवाओं का पता नहीं था, इसीलिए वो बेपरवाह खड़ा था। नतीजा ये हुआ कि तेज हवाओं के आगे वो टिक नहीं पाया। पुल का कुछ हिस्सा जमीन पर आ गिरा। मजदूरों की गलती ये रही कि